ट्रेन से जुड़े हुए सवालों को कम से कम समय में कैसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यदि वह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला समय बराबर होता है दूरी और बट्टे में क्या होता है, दूरी और बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर चाल होता है। बस यही पर फॉर्मूला का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन जो है ना, ट्रेन दूरी को पार करने में ट्रेन की लंबाई टोटल यहाँ पर कितना है, 180 मीटर। तो यहाँ पर देंगे क्या, ऊपर में देंगे 180 मीटर। और ट्रेन की चाल कितना है, नीचा में देखिए ट्रेन की चाल यहाँ पर कितना है, 54 किलोमीटर। यहाँ पर 54 किलोमीटर, यहाँ पर ये मीटर में है और ये के किस में है, किलोमीटर में है। 54 किस में है, किलोमीटर में है। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना हम इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर जो आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर 18 से काटेंगे, 18 दूना 18 तिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 छक्का 18, यहाँ पर कितना आ गया, 60 आ गया। और 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 12 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 नंबर में देखिए, एक जो है ना, एक यहाँ पर ट्रेन कितना लंबा ट्रेन है, 150 मीटर एक लंबी ट्रेन जो है जिसका चाल कितना है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर होता है यहाँ पर दूरी और बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर चाल हो जाएगा। यहाँ पर दूरी और बट्टे में क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, तो टोटल दूरी कितना है, ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, यहाँ पर टोटल दूरी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 150 को और 250 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 200 100 300 कितना हो, 100 400 हो जाएगा। जोड़ने पर कितना हो जाता है, यहाँ पर 400 हो जाएगा। बट्टे ट्रेन की चाल, ट्रेन की चाल यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर 72 किलोमीटर है। कितना है, यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर देखिए ये 400 किस में है, मीटर में है, और 72 किस में है, किलोमीटर में प्रति घंटा में है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे, 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 18 से काटेंगे, तो यहाँ पर 18 से इसे काटेंगे तो 18 चौका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 सेकेंड में जो है ना इस प्लेटफॉर्म को ट्रेन जो है ना पार कर जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 20 सेकेंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 नंबर में देखिए, एक जो है यहाँ पर ट्रेन 120 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है ना 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो यदि 150 जो है 180 मीटर लंबे पुल को पार करता है, तो पुल को पार करने में कितना समय यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भी समय निकालना है। तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, फॉर्मूला दूरी, दूरी टोटल दूरी कितना है, तो यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 120 को और 180 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर दे 300, अब बट्टे में चाल, ट्रेन की चाल, यहाँ पर ये 300 किस में है, यहाँ पर मीटर में, और यहाँ पर देखिए यह 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, बट्टे में 54 देंगे और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 18 से काटेंगे, तो यहाँ पर 18 से तो काटने पर कितना, 18 तिया यहाँ पर 54 हो जाएगा। और 3 से यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यहाँ पर भी कितना आ गया है, यहाँ पर 20 सेकेंड आ गया। कितना आ जाएगा, आ गया है यहाँ पर 20 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर 4 नंबर में देखिए, एक ट्रेन यहाँ पर जो है ना
200 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? यहाँ पर समय निकालना है, तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पर समय बराबर क्या होता है? समय बराबर यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला? दूरी बट्टे में क्या होता है? चाल होता है। यहाँ पर दूरी और बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर चाल हो जाएगा। दूरी यहाँ पर कितना है? यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर टोटल ट्रेन की लंबाई कितना है? 200 मीटर। कितना है? 200 मीटर है, तो 200 मीटर हो गया। और यहाँ पर जो है ना उसके बाद खंभा को पार करता है, तो खंभा का कुछ अपने आप में लंबाई नहीं होता है। तो यहाँ पर ट्रेन की चाल कितना है? तो यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो कितना से गुना करेंगे? तो यहाँ पर 5/18 से यहाँ पर गुना करें, तो यहाँ पर 18 पंचे कितना हो जाता है? यहाँ पर 90 हो जाएगा। 18 पंचे कितना हो जाएगा? 18 पंचे यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 आठे 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना 40 हो गया। अब सेकंड कितना सेकंड हो जाएगा? तो यहाँ पर 8 सेकंड हो जाएगा। 8 सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो है ना जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे देखिए 5 नंबर 2 ट्रेन है जिसकी एक की लंबाई कितना है? 120 मीटर। दूसरा के ट्रेन की लंबाई कितना है? 180 मीटर। तो यहाँ पर जो है ना टोटल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर तो 300 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए एक दो पहले ट्रेन की चाल कितना है? 54 किलोमीटर। दूसरे ट्रेन की चाल जो है ना 36 किलोमीटर। वे एक दूसरे के किस दिशा में जा रहा है? विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या है? तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला? यहाँ पर समय बराबर क्या होता है? यहाँ पर दूरी और बट्टे में क्या हो जाता है? यहाँ पर चाल हो जाएगा। दूरी और बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर चाल हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी ट्रेन यहाँ पर एक दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना है टोटल? यहाँ पर एक एक ट्रेन की लंबाई 120 है। दूसरा ट्रेन की लंबाई कितना है? 180। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 300 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बट्टे में यहाँ पर देखिए ट्रेन जो है ना एक दूसरे को क्या किस दिशा में जा रहा है? विपरीत दिशा में जा रहा है। ट्रेन जो है ना एक दूसरे को किस दिशा में जा रहा है? विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जब ट्रेन एक दूसरे के एक ट्रेन इधर से जाएगा और एक ट्रेन उधर से आएगा, तो यहाँ पर चाल जो है ना रिलेटिव स्पीड जो है कितने सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा? तो दोनों को जोड़ेंगे, तो जैसे पहली ट्रेन की चाल और दूसरी ट्रेन की चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर पहली ट्रेन की चाल कितना है? 54 किलोमीटर। दूसरा ट्रेन की चाल कितना है? 36 किलोमीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में क्या है? मीटर प्रति मीटर में है। तो यहाँ पर इसे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर शुरू होता है 18 पंचे कितना हो जाएगा? यहाँ पर 90 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 छक्का यहाँ पर 30 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 5 से काटेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12। तो यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ना 12 सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर जो है 6 नंबर में देखिए एक जो है ना 240 मीटर लंबी ट्रेन जो है ना 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। दूसरा जो है ना 160 किलोमीटर लंबे दूसरे जो है ना वह है जो है ना 160 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा? तो यहाँ पर समय निकालना है, तो यहाँ पर समय बराबर यहाँ पर समय बराबर क्या होता है? यहाँ पर दूरी और बट्टे में क्या हो जाता है? दूरी और बट्टे में क्या हो जाएगा? यहाँ पर चाल हो जाएगा। तो दूरी कितना है? तो यहाँ पर देखिए एक ट्रेन की लंबाई कितना है? 240 मीटर और प्लेटफॉर्म को जिसको पार करना है कितना है? 160 मीटर है। तो दोनों को जोड़ेंगे, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 और 160 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जोड़ने पर? 400 हो जाएगा। बट्टे में कितना है? यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे।
करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 18 चौका यहाँ पर क्या हो जाएगा 72, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से काटने पर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है 20 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 7 नंबर में देखिए, दो ट्रेन जो है, एक जो है ना 150 मीटर लंबे है, दूसरा ट्रेन जो है ना 100 मीटर लंबी है। तो दोनों एक दूसरे को जो है ना 45 किलोमीटर प्रति घंटा है कि समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर समय बराबर हो जाएगा दूरी। यहाँ पर दूरी टोटल कितना हो जाएगा, तो 100 और 150 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 250 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो है ना बट्टे में चाल कितना है, तो सापेक्ष चाल लिखेंगे। तो सापेक्ष चाल जो है यहाँ पर देखिए, ट्रेन जो है ना एक दूसरे को किस दिशा में जा रहा है, यहाँ पर ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रहा है। तो विपरीत दिशा का मतलब होता है पहले ट्रेन की चाल और दूसरे ट्रेन की चाल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों ट्रेन जो है, यहाँ पर दोनों ट्रेनों की चाल समान चाल है। समान चाल का मतलब है एक पहला ट्रेन का भी चाल 45 किलोमीटर, दूसरा ट्रेन का भी चाल कितना है 45 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। बट्टे में कितना आ जाएंगे 5 बट्टे यहाँ पर 18 देंगे। 18 पंच कितना होता है 90 हो जाता है। और यहाँ पर फिर 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 8 नंबर में देखिए, 250 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे में चाल। दूरी टोटल कितना है, एक ट्रेन की लंबाई कितना है 250 और प्लेटफॉर्म की लंबाई 300, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 600 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 600 मीटर हो जाएगा। बट्टे में चाल, बट्टे चाल कितना है, यहाँ पर ट्रेन की चाल कितना है 54 किलोमीटर, यहाँ पर 54 किलो मीटर देंगे तो यहाँ पर 54 किलोमीटर हो जाएगा। तो 54 किलोमीटर पर को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है दिया गया है, यहाँ पर मीटर में है, तो इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे कितने 18 से यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ पर 18 से काटेंगे तो 18 तिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यानी 200 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, यानी 40 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 सेकेंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना बी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 9 नंबर में देखिए, दो ट्रेन जो है समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में जा रहा है, एक 74 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। यदि उनकी लंबाई कितना है, एक का जो है ना 180 मीटर, दूसरा का जो है ना 120 मीटर है, तो तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने समय में पार करेगा। तो यहाँ पर समय निकालना है, तो यहाँ पर पार करने का समय बराबर यहाँ पर टोटल दूरी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल दूरी, एक का 180 मीटर है, दूसरा का 120 मीटर है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 300 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर बट्टे में सापेक्ष चाल, यहाँ पर चाल कितना है समान दिशा में जा रहा है, यानी ये भी ट्रेन इधर से इधर मत जा रहा है और ये भी ट्रेन इसी से इधर जा रहा है, तो समान दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर चाल जो है ना आपस में घट करके काम करेगा। तो यहाँ पर घटाते हैं, समान दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर 72 में से 54 को घटाएंगे, तो 72 में से 54 को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 72 में से 54 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। और 8 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से यहाँ पर गुना करेंगे। तो यहाँ 5/18 से यहाँ पर गुना करते हैं तो 18 से 18 कट गया, और 5 से काटेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 सेकेंड हो जाएगा। 60 सेकेंड यानी 1 घंटा, जो यहाँ ऑप्शन में कितना सेकेंड में ही दिया गया, ऑप्शन नंबर
डी नंबर में 60 सेकंड दिया गया है। फिलहाल यही हो जाएगा कोई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में दिया गया है 300 मीटर एक लंबी ट्रेन जो है ना 108 मीटर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। इस क्वेश्चन को जो है ना सोल्व करके और इसका आंसर जो है ना कमेंट में जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।